हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुकेश। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सेशन में आपको विज्ञान के कुल 40 प्रश्नों का सलूशन कराऊंगा। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 के दृष्टिकोण से रामबाण साबित होगा। और आपसे ये वादा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस फील होगा। इसके बाद आप परीक्षा में क्वेश्चन को चुटकियों में हल करेंगे। तो बढ़ते हम अपने सेशन के आज पहले प्रश्न की ओर। तो गाइज, पहले प्रश्न से बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये सेशन से पहले हमारा साइंस का कुल 5 सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये सेशन छठा है, ठीक है। अगर आप हमारा पहला 5 सेशन नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन 5 सेशन को देख ले। तो बढ़ते अपने सेशन के आज पहले प्रश्न की ओर। गाइज, पहला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो गाइज, ये प्रश्न हमारा पिछला सेशन में हो चुका है और इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2, ठीक है। बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा गाइज कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण ऑप्शन ए अभिलंब की ओर झुकेगी, ऑप्शन बी अभिलंब से दूर हटेगी, ऑप्शन सी सीधी निकल जाएगी, ऑप्शन डी परावर्तित हो जाएगी। तो गाइज, दूसरा प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अभिलंब की ओर झुकेगी। बढ़ते अपने तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस, ऑप्शन बी ऑप्शन डी भाई बाइफोकल लेंस। तो गाइज, तीसरा प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। और जो उत्तल लेंस होता है इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी। तो गाइज, ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न चौथा की ओर। चौथा नंबर प्रश्न हमारा है कि किसी बीम का वास्तविक और साइज समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के कहाँ पर रखना चाहिए। ऑप्शन ए लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी लेंस के फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो गाइस, चौथा प्रश्न के लिए जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लेंस के फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पांचवा की ओर। गाइज, पांचवा प्रश्न है हमारा कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली और ऑप्शन डी दृष्टिपटल। तो गाइज, ये भी प्रश्न जो है हमारा पिछला सेशन में हो चुका है और इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी दृष्टिपटल। बढ़ते अपने अगले प्रश्न छठा की ओर। छठा नंबर प्रश्न है हमारा कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक जिसको म्यू से सूचित करते हैं, म्यू का मान होता है। ऑप्शन ए साइन आई बट्टा साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर बट्टा साइन आई, ऑप्शन सी साइन आई गुना साइन आर, ऑप्शन डी साइन आई प्लस साइन आर। तो गाइस, छठे प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए साइन आई बट्टा साइन आर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न सातवां की ओर। सातवां प्रश्न है हमारा कि किसी लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी मिलीमीटर, ऑप्शन डी मात्रकहीन। तो गाइस, सातवां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन डी मात्रकहीन। अर्थात ये जो आवर्धन होता है इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है, यानी मात्रकहीन होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा आठवां कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो गाइस, आठवां प्रश्न है, इसके लिए हमारा जो सही उत्तर होगा होगा ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन। इस कारण से ही तारों का टिमटिमाना होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न नौवां की ओर। और ये रहा हमारा नौवां प्रश्न, देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे। तो गाइस, नौवां प्रश्न हम दोहराते हैं कि किसी चालक, सॉरी रुकिएगा एक मिनट। नौवां प्रश्न जो है हमारा कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो गाइस, नौवां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अर्थात जो चालक का प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक की प्रकृति, ये तीनों पर निर्भर करती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है 10वां हमारा और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वाट प्रति घंटा,
ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम। तो गाइज 10वां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए वाट। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 11वां की ओर। 11वां प्रश्न है हमारा कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए, सॉरी रुकिएगा, 11वां प्रश्न है हमारा कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी आमीटर, ऑप्शन डी वोल्टामीटर। तो गाइज 11वां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी एमीटर। और आपको ये बता दें कि जो ऑप्शन बी है वोल्टमीटर, इसको विभवांतर मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, विभवांतर मापने के लिए प्रयोग करते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 12वां की ओर। 12वां प्रश्न है गाइज हमारा कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अर्थात आपको ये जो 4 कथन दिए गए हैं इनमें से फ्यूज के लिए कौन सत्य है। ऑप्शन ए प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है, ऑप्शन सी प्रतिरोध कम गलनांक अधिक होता है, ऑप्शन सी प्रतिरोध अधिक गलनांक कम होता है, और ऑप्शन डी है गाइज कि प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है। तो 12वां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी कि प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 13वां की ओर। 13वां नंबर प्रश्न है हमारा गाइज कि 13वां प्रश्न है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी पित्तल, ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो गाइज 13वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पित्तल। पित्तल जो है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसके अलावा कोबाल्ट, निकेल और लोहा ये तीनों चुंबकीय पदार्थ हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 14वां की ओर। 14वां नंबर प्रश्न है हमारा गाइज कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। ऑप्शन ए शून्य होता है, ऑप्शन बी इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, ऑप्शन बी इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, ऑप्शन डी सही बिंदुओं पर समान होता है। तो गाइस 14वां प्रश्न के लिए जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी सभी बिंदुओं पर समान होता है। यानी अंदर के जितने भी बिंदु होते हैं उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 15वां की ओर। 15वां प्रश्न है हमारा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। अर्थात विद्युत धारा का जो जो चुंबकीय प्रभाव था इसका खोज किसने किया था। ऑप्शन ए स्टड, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी बोर, ऑप्शन डी फैराडे। तो गाइज 15वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑस्टर। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न 16वां की ओर। गाइज 16वां नंबर प्रश्न जो है हमारा यह है कि निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी गोबर गैस, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन डी कोयला। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा। गाइज ये भी प्रश्न हमारा पिछला सेशन में हो चुका है। आशा करते हैं कि आप हमारे पीछे के पास सेशन को अच्छे से देख चुके होंगे तथा नोट कर लिए होंगे। बढ़ते अपने 17वां नंबर प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न आप देख रहे होंगे कि अभिक्रिया दिया गया है कि Na2SO4 की अभिक्रिया BaCl2 से कराते हैं तो बनता है BaSO4 प्लस 2NaCl। उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की है। यानी आपको ये बताना है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो गाइज 17वां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी द्वि विस्थापन। अर्थात आप देख रहे होंगे कि इसमें इधर एक विस्थापन हुआ और फिर यहाँ पे एक विस्थापन होता है तो ये हो जाएगा द्वि विस्थापन। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न 18वां की ओर। 18वां नंबर प्रश्न भी हमारा गाइज ये पिछला सेशन में हो चुका है और इसके लिए पहले प्रश्न हम दोहराते हैं कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच वैल्यू क्या होता है। ऑप्शन ए 5.6, ऑप्शन बी 5.6 से कम, ऑप्शन सी 5.6 से अधिक, ऑप्शन डी 7.0। तो 18वां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 5.6। जब वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है तो उसको अम्लीय वर्षा का नाम देते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 19वां की ओर। 19वां प्रश्न है हमारा कि NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम कौन है। ऑप्शन ए धोने का सोडा, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी विरंजन चूर्ण, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। तो गाइज 19वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बेकिंग सोडा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 20वां की ओर। 20वां नंबर प्रश्न है हमारा कि अपच का उपचार करने के लिए इनमें से कौन औषधि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी एंटासिड, ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक। तो गाइज 20वां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी एंटासिड। बढ़ते अपने 21वां प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है हमारा चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल है ऑप्शन ए मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो गाइज 21वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न
22वां की ओर। 22वां प्रश्न है हमारा कि ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी इमली। तो गाइज 22वां नंबर प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 23वां की ओर। गाइज 23वां नंबर प्रश्न है हमारा CaSO4 डॉट हाफ H2O निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी जिप्सम। तो गाइज 23वां नंबर प्रश्न है हमारा, इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न 24वां की ओर। 24वां नंबर जो प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी कार्बन। तो गाइस 24वां नंबर प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पारा। आपको बता दें कि जो पारा का संकेत होता है ये होता है Hg। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न 25वां की ओर। 25वां नंबर गाइस जो प्रश्न है हमारा कि नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? ऑप्शन ए एक आबंध, ऑप्शन बी दुई आबंध, ऑप्शन सी त्रिआबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 25वें नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा होगा ऑप्शन सी त्रिबंध। ठीक है, त्रिआबंध होता है नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न 26वां की ओर। 26वां नंबर गाइस जो प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी आयोडीन और ऑप्शन डी गंधक। तो 26वां नंबर प्रश्न के लिए जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। आपको ये बता दें कि ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का ही नहीं बल्कि ऊष्मा का भी सुचालक होता है। और इससे ज्यादा जानकारी ये है कि ये एक प्रकार का अधातु है। क्या है? ग्रेफाइट जो है ये एक प्रकार का अधातु है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 27वां की ओर। गाइस 27वां नंबर जो प्रश्न है हमारा कि कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होती है। ऑप्शन ऑप्शन हम बता दें कि एक ए में है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा 27वां प्रश्न के लिए ये होगा ऑप्शन बी 4। ठीक है, कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 28वां की ओर। 28वां नंबर गाइज प्रश्न है हमारा कि एल्कीन का सामान्य सूत्र इनमें से कौन है? ऑप्शन ए CnH2n+2, ऑप्शन बी CnH2n-2, ऑप्शन सी CnH2n, ऑप्शन डी CnHn। तो गाइज 28वां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी CnH2n। ठीक है, आपको ये बता दें कि जो ये फॉर्मूला है CnH2n-2 ये होता है एल्काइन का। किसका? एल्काइन का। आपको ये पूछ सकता है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो ये बताएंगे CnH2n-2। और ये है एक, आप यहाँ पे दिखा रहे होंगे, हम फिर से दिखाते हैं कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं CnH2n+2 ये होता है एल्केन का। किसका? एल्केन का। पूछेगा एल्केन का सामान्य सूत्र तो ये हो जाएगा CnH2n+2। और पूछेगा एल्काइन का तो ये हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है, और ये तो बता ही दिए कि यह है एल्कीन का। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 29वां नंबर की ओर। 29वां नंबर प्रश्न है हमारा कि समान आणविक सूत्र लेकिन भिन्न भिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए संरचनात्मक समअवयव, ऑप्शन बी संजातीय श्रेणी, ऑप्शन सी प्रक्रियात्मक समूह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 29वां नंबर प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए संरचनात्मक समअवयव। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 30वां की ओर। 30वां नंबर प्रश्न है गाइस कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? ऑप्शन ए परमाणु संख्या, ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन सी परमाणु आकार, ऑप्शन डी घनत्व। तो 30वां नंबर प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए परमाणु संख्या के। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न 31वां की ओर। 31वां नंबर प्रश्न है हमारा आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए आवर्त, ऑप्शन बी समूह, ऑप्शन सी कोष और इनमें ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन बी समूह। आपको कहीं कहीं समूह को वर्ग भी लिख दिया जाएगा तो आप घबराएंगे नहीं। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न 32वां नंबर प्रश्न की ओर। और गाइज ये बता दें कि जो 32वां नंबर प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें है कि अम्ल राज में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी 3:1। तो गाइस जो हमारा प्रश्न है 32वां इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी 3:1। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न 33वां की ओर। 33वां नंबर जो प्रश्न है
हरे पौधे कहलाते हैं? ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी मृतपोषी, ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 33वां नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन ए स्वपोषी। ठीक है, क्या होगा? स्वपोषी, क्योंकि पौधे जो है वो खुद से भोजन बनाते हैं, इसलिए इसको स्वपोषी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 34वां की ओर। 34वां नंबर प्रश्न है हमारा कि छोटी आंत में पाए जाने वाले रंसाकूर का क्या कार्य है, यानी रंसाकूर का आपको कार्य बताना है। ये ऑप्शन है कि अंतर्ग्रहण, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी अवशोषण, ऑप्शन डी स्वागीकरण। तो गाइस 34वां नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा होगा ऑप्शन सी अवशोषण। बढ़ते अपने 35वां नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न है गाइस कि क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी गोल्गी काय में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 35वां नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 36वां की ओर। 36वां नंबर प्रश्न है हमारा कि पादप में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ये 36वां नंबर प्रश्न के लिए गाइस जो ऑप्शन है ए है एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी बासा अम्ल, ऑप्शन सी एथाइल अल्कोहल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए गाइस जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी एथाइल अल्कोहल। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 37वां की ओर। 37वां नंबर प्रश्न है हमारा कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी ए बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस 37 नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए जाइलम। आपको हम ये भी बता दें कि फ्लोएम है ये जो खाना का परिवहन करता है, किसका? पौधों में जो खाना बनता है उसका। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 38वां की ओर। गाइस 38वां नंबर प्रश्न है हमारा कि खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए बिल्ली में, ऑप्शन बी मनुष्य में, ऑप्शन सी पक्षी में, ऑप्शन डी तितली में। तो गाइस 38 नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी तितली में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 39वां की ओर। 39वां नंबर प्रश्न है हमारा इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए टैनिन, ऑप्शन बी रेजिन, ऑप्शन सी लेटेक्स, ऑप्शन डी स्टार्च। तो गाइस 39वां नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्टार्च। बढ़ते अपने 40वां नंबर प्रश्न की ओर। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो होमवर्क के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है, इसलिए हम अब टोटल 48 क्वेश्चन आज लेके आए हैं और धीरे धीरे ये क्वेश्चन की संख्या बढ़ते जाएगी और अंत वीडियो में आपको एक सरप्राइज भी मिलने वाला है, तो अंत वीडियो तक आप बने रहेंगे। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा और ये 38वां नंबर प्रश्न गाइज 37 नंबर प्रश्न तक हो गया है और 38 नंबर हो गया है। बढ़ते 39 नंबर भी हो गया है। बढ़ते 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न है हमारा इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी NH3, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 40 नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी NH3। बढ़ते अपने 41 नंबर प्रश्न की ओर। 41 नंबर प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी लार ग्रंथि, ऑप्शन सी श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। तो गाइस 41 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 42वां की ओर। 42वां नंबर प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए ऑक्जिन, ऑप्शन बी जिबरेलिन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो गाइस 42वां नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एथिलीन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 43वां नंबर की ओर। 43वां नंबर प्रश्न हमारा गाइज इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गाइज ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पिछला सेशन में हो चुका है। तो इसके लिए ऑप्शन है घेंघा, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी रतौंधी। तो गाइज 43वां नंबर प्रश्न है हमारा इसके लिए जो सही उत्तर होगा होगा ऑप्शन बी मधुमेह। आपको ये बता दें कि घेंघा रोग जो होता है ये होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से पूछेगा? आयोडीन की कमी से। आपको पूछेगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है घेंघा रोग। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 44वां नंबर की ओर। 44वां नंबर प्रश्न है हमारा कि यीस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए मुकुलन, ऑप्शन बी बीजागुणन, ऑप्शन सी पुनर्जनन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस 44वां नंबर प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुकुलन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 45वां की ओर। 45वां नंबर प्रश्न हमारा कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए गर्भाशय में, ऑप्शन बी योनि में, ऑप्शन सी अंडाशय में, ऑप्शन डी फिलोपियन नलिका में। तो गाइस ये भी प्रश्न हमारा पिछला सेशन में हो चुका है और इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अंडाशय में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 46वां की ओर। 46वां नंबर प्रश्न है गाइस आनुवंशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी हेल्डेन। तो गाइस 46वां नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए मेंडल। मेंडल को आपको आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है और बता दें कि मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 47वां की ओर। 47वां नंबर प्रश्न हमारा कि जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी
अपघटक, ऑप्शन डी सूर्य। तो गाइस 47वां नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सूर्य। बढ़ते अपने अगले प्रश्न और ये प्रश्न है हमारा गाइस आपके लिए है कि ये प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और यही प्रश्न है आपका क्वेश्चन फॉर यू के लिए। क्या है? क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन को दोहराते हैं कि जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए लामार्क, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इससे पहले आपको ये बता दें कि आपके लिए एक सरप्राइज रखा गया है और ये सरप्राइज आपको सरस्वती पूजा के दिन, कब? सरस्वती पूजा के दिन आपको दिया जाएगा। बता दें कि इसमें एक आपकी तैयारी को आपको एग्जाम के बच गए 17 तारीख से आपका एग्जाम है, बच गए हैं अभी लगभग, आज हो गया लगभग 4 तारीख। ठीक है, तो अब 12-13 दिन है, 12-13 दिन में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा इस चैनल पे। तो आप हमारे चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर ले और आपको हम ये बता दें कि ये सरप्राइज जो होगा वो सरस्वती पूजा के दिन आएगा। तब तक आप वेट कीजिए, बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। और बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की ओर। आगे का वीडियो ये है कि गाइज आपके जो बड़े भाई यार हैं, ठीक है, जो 12वीं का इस बार एग्जाम दे रहे हैं, उनका एग्जाम खत्म होने के ठीक 1 घंटे के अंदर हमारे चैनल पे पूरे क्वेश्चन का, ठीक है, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाता है, यहाँ देख रहे होंगे, और सही सही क्वेश्चन के साथ। तो गाइज अपने भाइयों को ये बताएं कि वे इस वीडियो से अपना स्कोर यानी वो कितना सही करके आए एग्जाम में वो जांच सकते हैं। और बढ़ते अपने वीडियो में आगे की ओर। आगे की वीडियो में बहुत ही इन्फॉर्मेशन ये सिर्फ आपके लिए है कि आपको बता दे कि हमारे चैनल पर जो 160 सब्सक्राइबर 52 वीडियो के साथ कंप्लीट हो चुका है। और बहुत ही बच्चे ये हमसे पूछते रहते हैं कि हम वीडियो किस तरह से खोजें जो हम पिछला वीडियो नहीं देखे हैं। तो आप सबसे पहले सिंपली करिएगा क्या कि हमारे चैनल पे जैसे ही आइएगा तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 3 सेक्शन है, एक है होम का, एक है वीडियो का और एक है प्लेलिस्ट का। तो सबसे पहले गाइज आप यहाँ से आइएगा और चल जाइएगा प्लेलिस्ट की ओर। ठीक है, ये प्लेलिस्ट की ओर जैसे ही जाएंगे उसके बाद आपको इस तरह से एक इंटरफेस निकल के आएगा। ठीक है, तो ये होगा प्लेलिस्ट का गाइज। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ की प्लेलिस्ट का एक इंटरफेस आता है। इसके बाद प्लेलिस्ट में आप नीचे की ओर देखेंगे क्या कि यहाँ 12th एग्जाम क्वेश्चन, सोशल एक्टिविटीज, अनाउंसमेंट, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो गाइज आप अगर 10th से बिलोंग्स करते हैं तो इसके लिए आपके 2 सेशन बनाए गए हैं। एक सेशन है यहाँ पर विज्ञान का और दूसरा सेशन है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का। आपको अगर विज्ञान का सेशन देखना है तो आप ये विज्ञान वाला जो है इस पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर अगर सामाजिक विज्ञान देखना है तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप बताते हैं कि जैसे ही आपको विज्ञान का अगर सेशन देखना है तो यहाँ विज्ञान वाले सेशन पे क्लिक कीजिएगा। यही तो आपको एक नया इंटरफेस आएगा और नया इंटरफेस इस तरह का होगा। और इसमें आपको जैसे आप देख रहे होंगे कि सेट 5 है, यहाँ पर सेट 4 है। इसी तरह से गाइज आप देखेंगे कि सेट 3 है और इसके नीचे सेट 2 है, सेट 1 है। तो आप इस तरह से विज्ञान के जितने भी अगर आप पीछे रह गए हैं तो एक एक सेशन देख सकते हैं और प्रत्येक सेशन आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। अगर आप गाइज सामाजिक विज्ञान देखना चाहते हैं तो यहाँ जो इंटरफेस दिख रहा होगा सामाजिक विज्ञान का, इसमें आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर ज्यों ही क्लिक कीजिएगा तो आपको एक इस तरह का इंटरफेस आएगा। वो इंटरफेस होगा इस तरह का। ठीक है गाइज, ये इंटरफेस होगा सामाजिक विज्ञान का। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि सेट 4, ठीक है, सेट 4 है, सेट 3 है और आगे बढ़ेंगे तो सेट 2 होगा। ठीक है, इसी तरह से नीचे जाइएगा सेट 1 होगा। तो गाइज हमारे चैनल पे सभी वीडियो इसी तरह से अपलोड रहेंगे, तो आप अपने तैयारी को इससे बूस्टअप कर सकते हैं एक एक वीडियो को देख के। अगर आपका कोई ऐसा वीडियो है जिसको अच्छा से याद नहीं है तो उसको दोबारा देख के कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो इसी तरह से आप तैयारी को बूस्टअप कीजिए और सरप्राइज को याद रखिए कि सरस्वती पूजा के दिन आपको एक नया सरप्राइज मिलेगा जिसमें ये बताया जाएगा कि आपका क्लास किस तरह से चलेगा, किस किस विषय की जो होगी, यानी कौन कौन सब्जेक्ट का इस चैनल पे पढ़ाई होगा, किस टाइम होगा, ये सारा बताया जाएगा। ठीक है, तो आप वेट कीजिए सरस्वती पूजा के दिन तक। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।